और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं जो कि सेम ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ए बी माइनस बी ए इज़ तो हमें चार ऑप्शन में बताना है कि ए बी माइनस बी ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है, या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, या जीरो मैट्रिक्स होगी, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी हमें चेक करना है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, उसका ट्रांसपोज कीजिए, ठीक है। यहाँ पर चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिएगा बेटा, कह रहे हैं कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, अगर ए और बी दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इस केस में जो ए का ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल होगा, और जो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है वो बी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ठीक है बेटा। अब इसमें जो हमें चेक करना है वो है हमारा ए बी माइनस बी ए, ठीक है, क्योंकि हमें इसे चेक करना है कि ये सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसी का हम ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। और जब भी माइनस या फिर प्लस होगा तो ट्रांसपोज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। किस तरीके से, तो देखिए, अगर मान लीजिए लिखा है आपका ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है, तो आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी थी बेटा। तो इसी तरह से हम यहाँ पर कर देंगे, तो ये आपका बनेगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि जब भी आपका ए और बी मतलब मल्टीप्लाई में है और उसका आप ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ पर हमेशा क्या लगता है बेटा, रिवर्सल लॉ लगता है, ठीक है। रिवर्सल लॉ में क्या होगा कि जो लास्ट वाली मैट्रिक्स है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, जो स्टार्टिंग वाली थी वो लास्ट में चली जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, तो ये बनेगा आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ये ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, दोनों में क्या लगा प्रोडक्ट में बेटा, रिवर्सल लॉ, ठीक है। अब देखिए, जो बी ट्रांसपोज है वो बी के इक्वल है और जो ए ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल है। ऐसे ही ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे बेटा, तो ये बनेगा आपका ए बी माइनस बी ए, ठीक है। और यहाँ क्या है, ये है ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक। तो हमने ये प्रॉपर्टी में आपको बताया था ट्रांसपोज की कि अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो तब ए जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्या होगी बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ है बेटा, तो देखिए जो अंदर लिखा हुआ है इसमें ये है आपका ए बी माइनस बी ए, और यहाँ भी क्या लिखा है, ए बी माइनस बी ए, तो दोनों अंदर तो सेम ही लिखे हैं बेटा। तो एक का ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव साइन के इक्वल है, तो वो किसकी कंडीशन होती है, वो होती है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर होगा कि ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये आपका क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में ये एमसीक्यू की फॉर्म में भी दे रखा है और मिसलेनियस में भी ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।